कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित लोगों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जन सुनवाई में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली कंचन मोगिया नामक महिला पहुंची। उनका कहना है कि मेरे पति ने अपने रिश्तेदारों को 2 लाख रुपए ब्याज की दर पर दिए थे, लेकिन रिश्तेदारों ने ना तो ब्याज की रकम लौटाई और ना ही मूल रकम 2 लाख रुपए वापस किए। जब महिला ने रिश्तेदारों से पैसे मांगे तो उन्होंने उसकी मारपीट कर दी और पति और बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान फरियादी महिला कंचन मोगिया व सीएसपी राजीव जंगले ने कहा, मेरा नाम कंचन मोगिया है सर, और मुझे सोशल मीडिया पे ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए का लेन देन किया और मांगने के बावजूद भी वो लोग मेरे घर पे आके मेरी मारपीट की, मेरे साथ गलत व्यवहार किया। उन्होंने मेरे गंदे फेसबुक पर फोटो डाल दिए कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मेरा किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेरे पति ने पैसे मांगे, इस दौरान तक उन्होंने मेरे घर में घुस के मुझे मारपीट की। इसलिए मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, तो कोई भी मेरी कंप्लेंट नहीं लेना है बोल रहे हैं। और मेरी रिकॉर्डिंग कर करके सर, दूसरे की आवाज कर करके मेरे साथ बदसलूकी, मेरा मानसिक संतुलन सर उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। मुझे दुनिया में बदनाम कर दी। मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे पति और ये लोग मेरे पति के रिश्तेदार हैं, उनके भतीजी और उनका दामाद है, और गीता मोगिया और मोनू मोगिया और दरबार मोगिया, ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं सर। मैं अकेले घर में रहती हूँ। मेरी 3 लड़कियां हैं सर, और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। अभी क्या बोला साहब ने? साहब ने बोला है अभी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, आप पहुंचो मेलगांव थाने में, कंप्लेंट कर रहे हैं हम। ये जन सुनवाई में कंचन मोगिया आई हैं। इन्होंने अपने साथ मारपीट और कुछ पैसे के लेन देन का झगड़ा जो इनका चल रहा है, उसमें ये विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय थाना का क्षेत्र का है, शायद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, उसको थाने भिजवा के तत्काल कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। जन सुनवाई में उसका आवेदन प्राप्त किया गया है। नहीं, संबंधित यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी से उसने संपर्क किया होता तो जरूर है। वो किससे मिलकर आई है डिपेंड करता है, ये जांच का विषय है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़ी एक नेत्रहीन बच्चे की मां ने न्याय की गुहार लगाई। मां संजना सिसोदिया का कहना है कि वह हीरा थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य नगर 4 शेर का नाका पर रहती हैं और उसका पति महेंद्र सिसोदिया मजदूरी करने का काम करता है और उनका 10 साल का बेटा मदन सिसोदिया 5वीं क्लास में पढ़ता है। बीते दिनों जब उसका बेटा घर के बाहर खेल रहा था, तभी पूर्व मकान मालिक गिरिराज सिंह सिकरवार का बेटा टॉनी सिकरवार और उसका दोस्त केशव तोमर उसके पास खेलने पहुंचे और उसी दौरान किसी बात पर टॉनी और केशव ने उसकी आंख में लकड़ी मार दी, जिससे उसकी आंख से खून निकलने लगा। खून निकलता देख दोनों बच्चे वहां से भाग निकले। मदन जब रोते हुए अपने घर पहुंचा तो उसे परिजन तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। इस घटना की शिकायत मां ने थाने में की। वहीं पुलिस ने मां की शिकायत पर दोनों बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मां का आरोप है कि गिरिराज सिंह सिकरवार के यहाँ 6 महीने पहले किराए से कमरा लेकर रहती थी और किसी बात पर उसका मकान मालिक से विवाद हो गया था। विवाद के चलते उनका कमरा खाली कर पड़ोस में कमरा किराए पर ले लिया था। जब से ही उसका पूर्व मकान मालिक उससे रंजित रखे हुए था और विवाद का बदला लेने के लिए गिरिराज ने अपने बेटे और उसके दोस्त से उसकी बच्चे की आंख को फोड़वा दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पीड़ित बच्चे की मां संजना सिसोदिया व डीएसपी किरण अहिरवार ने कहा, बच्चा मेरा घर से बुलाया गया, उसको बिठा के तू मैं करी उससे और उसके आंख में घुसेड़ दी। ये डॉनी सिकरवार ने और केशव तोमर के लड़के ने। मेरा केशव तोमर लड़के का नाम है। हाँ, अब उनकी मम्मी पापा और परिवार के सब लोग आके मेरे घर पे मुझे जबरदस्ती मतलब ये कह रहे हैं कि इसे नाम वापस ले लो, जबकि उनके परिवार से मेरा पहले से विवाद चल रहा था। उनके रिलेशन में मैं उनके मकान में किराए से रहती थी, उनके रिश्तेदार के में, तो उनके यहाँ से मेरे को निकाल दिया गया था। फिर लड़ाई झगड़ा हो गया था पहले मेरा। उसी का बदला आपके बच्चे से? हाँ, ये 6-7 महीने बाद उसी का बदला लिया गया है मेरे बच्चे से। आपके बच्चे से? हाँ। क्या घुसेड़ दिया था आपको? उन्होंने लेके एक मोटा सा डंडा घुसेड़ दिया है जिसके कारण उसकी पूरी आंख डैमेज हो गई है।
और रोशनी नहीं रही है। डॉक्टर ने कहा है इसके 4-5 ऑपरेशन होंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है। अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के लिए। थाने में कंप्लेंट किया आपने? मैंने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट में कुछ और लिख दिया गया, जो मैंने बोला है वो कुछ भी नहीं लिखा हैगा। जो हमने शिकायत दर्ज करी है उसमें से कोई भी चीज नहीं करी है, उन्होंने अपनी मर्जी से बस बच्चे का कर दिया है। बच्चों के बाद हाँ, ये बच्चों का विवाद कर दिया है बस, जबकि लेके जो मैंने बोला है वो कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे रजिस्ट्रेशन मारा था। हाँ, क्या नाम बच्चे का? कौन सी क्लास पढ़ता है? 5 क्लास में आएगा, मनन सिसोदिया। अच्छा, मैडम ने ये कहा है कि हम ये कागज लेके वहाँ पे लिख के पहुँचाते हैं, उनको कार्रवाई करना पड़ेगी, बोला है, आश्वासन दिया है, आगे देखते हैं। आज एक महिला आई थी 4 शहर के नाके से। इसने बताया कि बच्चे खेल रहे थे और आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े में बच्चे की आंखों में लकड़ी मार दी, जिससे बाकी बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। इस प्रकार की उसने अपनी समस्या बताई थी। उसकी समस्या सुनी गई, उसकी समस्या पर संबंधित थाने में FIR भी दर्ज हो गई है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और थाने को भी जाँच करा के और मेडिकल परीक्षण के लिए लिखा है। अगर उसको ज़्यादा चोट और आती है तो संबंधित या बड़ी धारा इजाफा करने के लिए निर्देशित किया गया।